आज इस वीडियो में हम लोग सब्जेक्ट प्रोनाउन दे इसके बारे में सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स लर्न। जब स्पीकर यानी बोलने वाला और लिसनर यानी सुनने वाला इन दोनों व्यक्तियों की बातचीत का टॉपिक कोई तीसरा होता है और वह तीसरा संख्या में एक से अधिक होता है, तब उसके लिए प्रोनाउन दे का प्रयोग किया जाता है, जिसका अर्थ होता है वे। इसे ऐसे समझते हैं, इन दोनों व्यक्तियों के बातचीत का टॉपिक एक पुरुष है तो उसके लिए ही का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब पुरुष की संख्या एक से अधिक हो, यानी कि पुरुषों का एक ग्रुप हो, एक समूह हो, तो उसके लिए ही का नहीं बल्कि दे प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार अगर इन दोनों की बातचीत का टॉपिक कोई एक स्त्री है, कोई एक महिला है, तो उसके लिए प्रोनाउन शी को यूज़ किया जाता है। लेकिन अगर इनके बातचीत का टॉपिक महिलाओं का एक समूह है, यानी कि एक से अधिक महिलाओं के बारे में ये बात कर रहे हैं, तब इनके लिए प्रोनाउन दे का प्रयोग किया जाता है, जिसका अर्थ होता है वे। अब अगर इनकी बातचीत का टॉपिक व्यक्तियों का एक ऐसा समूह, एक ऐसा ग्रुप है जिसमें कि महिला और पुरुष दोनों हैं, तब किस प्रोनाउन का प्रयोग किया जाएगा? तब भी यहाँ पर दे इस प्रोनाउन का प्रयोग किया जाएगा। तो दे एक प्लूरल प्रोनाउन है, यानी कि एक से अधिक व्यक्तियों के विषय में जब दो लोग बात करते हैं तब दे का प्रयोग किया जाता है, जिसका अर्थ होता है वे। अब अगर दो व्यक्ति किसी एक नॉन लिविंग थिंग के बारे में बात कर रहे हों, एक नॉन लिविंग थिंग, तो उसके लिए वे इट प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर इसी नॉन लिविंग थिंग की संख्या एक से अधिक हो, तब किस प्रोनाउन का प्रयोग किया जाएगा? तब भी यहाँ पर दे इस प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। और जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था कि अगर दो व्यक्तियों की बातचीत का टॉपिक कोई एक पौधा है, तब उसके लिए इट प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर पौधों की संख्या एक से अधिक है, तब हम यहाँ पर दे प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं, जिसका अर्थ होता है वे। और इसी प्रकार अगर बातचीत का टॉपिक कोई एक जानवर है, संख्या में एक है, तब उसके लिए इट प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। लेकिन वहीं उनकी संख्या एक से अधिक है, तब उनके लिए दे इस प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर सीखा कि बातचीत का टॉपिक पुरुषों का कोई एक ग्रुप हो, या फिर स्त्रियों का ग्रुप हो, या फिर दोनों का मिला जुला एक ग्रुप हो, या फिर जानवरों का एक समूह हो, पौधों का एक समूह हो, या फिर निर्जीव वस्तुओं का एक समूह हो, तो उनके विषय में बताने के लिए या फिर उनके द्वारा किए हुए कार्य को बताने के लिए हम दे इस प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर दो लड़के खाना खा रहे हैं और हमें बताना है कि वे खाना खा रहे हैं, तो हम कैसे कहेंगे? दे आर ईटिंग। इसी तरह से यहाँ पर दे आर ईटिंग। यहाँ पे लड़के और लड़कियों का एक ग्रुप है और वे बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं, तो हम इसे कैसे कहेंगे? दे आर हैप्पी। ये दो स्क्वेरल हैं, दो गिलहरियाँ हैं जो कि जानवर हैं, और हम उनकी हैबिट बताना चाहते हैं कि वे नट्स पसंद करती हैं, तो हम इन्हें कैसे बोलेंगे? दे लाइक नट्स। ये पौधों का एक समूह है जिनके बारे में हम जानकारी देकर के कहना चाहते हैं कि वे ऑक्सीजन देते हैं। दे गिव ऑक्सीजन। ये डोनट्स हैं जो कि खाने का एक पदार्थ है और इनके बारे में हम बताना चाहते हैं कि वे स्वादिष्ट हैं, तो हम इसे कैसे बोलेंगे? दे आर टेस्टी। तो इस तरह आपने देखा कि दे एक प्लूरल प्रोनाउन है जिसका अर्थ होता है वे। लेकिन जब वह समूह जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो स्पीकर के पास होता है, तब दे का अर्थ होता है ये। व्यक्तियों के समूह को ये लोग, ये लोग के अलावा दे का अर्थ इन्होंने, इन्हें, इनसे, इनके, इन पर, ये सब भी होता है। और अगर समूह जिनके बारे में बात की जा रही है वे स्पीकर से दूर हैं, तो दे का अर्थ होता है वे, वो, या फिर वो लोग। और इसके अलावा दे का अर्थ उन्होंने, उन्हें, उनसे, उनके, उन पर, ये भी होता है। तो आइए चलिए इतने सारे अर्थों के लिए दे का प्रयोग सेंटेंस बनाने के लिए कैसे किया जाता है, हम उसे सीखते हैं। अब यहाँ पर एक व्यक्ति ए, उसने क्वेश्चन पूछा हु आर दे, वे कौन हैं? तो बी ने आंसर दिया दे आर माई फ्रेंड्स, वे मेरे दोस्त हैं। क्योंकि स्पीकर से ये दूर हैं, तो इनके लिए उसने बोला दे आर माई फ्रेंड्स, जिसका अर्थ होता है वे मेरे दोस्त हैं। अब फिर से ए ने पूछा हु आर दे,
तो बी ने आंसर दिया दे आर माई पेट्स। चूंकि ये पालतू जानवर स्पीकर के पास खड़े हैं तो यहाँ पर दे का तात्पर्य होगा ये। तो इस सेंटेंस का अर्थ ये होगा ये मेरे पालतू जानवर हैं। इन्होंने और उन्होंने, इसके लिए भी दे का प्रयोग किया जाता है। सेंटेंस देखते हैं। इन्होंने मेरी बहुत मदद की। दे हेल्प्ड मी अ लॉट। दे हेल्प्ड मी अ लॉट। यहाँ पर ये सेंटेंस दे इस सब्जेक्ट द्वारा किए हुए कार्य को बता रहा है कि इन्होंने मेरी बहुत सहायता की। अब अगला सेंटेंस देखते हैं। उन्होंने मेरी बहुत मदद की। दे हेल्प मी अ लॉट। उन्होंने, इसके लिए दे प्रोनाउन का यूज़ किया गया है क्योंकि जो सब्जेक्ट है उन्होंने, वे स्पीकर से दूर है। दे हेल्प मी अ लॉट। इन्हें और उन्हें, इनके लिए भी दे का प्रयोग किया जाता है। इन्हें भूख लगी है। दे आर हंग्री। दे आर हंग्री। उन्हें आमंत्रित किया गया है। दे हैव बीन इनवाइटेड। दे हैव बीन इनवाइटेड। यहाँ पर दे का अर्थ होता है उन्हें। इनसे और उनसे, इसके लिए भी दे का प्रयोग किया जाता है। इनसे हमें ऑक्सीजन मिलती है। दे गिव अस ऑक्सीजन। दे गिव अस ऑक्सीजन। इनसे हमें खरीदारी की सुविधा मिलती है। दे अलाउ अस टू शॉप। दे अलाउ अस टू शॉप। इनके पास शाखादार सींगें हैं। इनके पास, इस सेंटेंस से ये पता चल रहा है कि जो सब्जेक्ट हैं वे स्पीकर के पास खड़े हैं। तो इसके लिए हम क्या कहेंगे? दे हैव एंटलर्स। दे हैव एंटलर्स। अगला सेंटेंस, उनके पास शाखादार सींगें हैं। अब इस सेंटेंस से ये पता चल रहा है कि जो सब्जेक्ट है वे स्पीकर से, यानी कि जो बोल रहा है उससे दूर खड़े हैं। उनके पास शाखादार सींगें हैं। और इंग्लिश में इसे कैसे बोलेंगे? दे हैव एंटलर्स। दे हैव एंटलर्स। इन पर और उन पर, इनके लिए भी दे प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। आइए देखते हैं कैसे। उन पर जांच चल रही है। दे आर अंडर इन्वेस्टिगेशन। दे आर अंडर इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन बने जांच। उन पर काम का बहुत बोझ है। उन पर काम का बहुत बोझ है। दे हैव अ लॉट ऑफ वर्क लोड। दे हैव अ लॉट ऑफ वर्क लोड। वर्क लोड मतलब काम का बोझ। यहाँ पर उन पर, इसके लिए दे प्रोनाउन का प्रयोग किया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। साथ में मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू। धन्यवाद।